वहाँ का कल्चर अब देख लें। हमारे इस्लाम से आप मैं रिलेटेड आपको बताता हूँ। हमारे इस्लाम में पहले मेहंदी नहीं होती थी। हिंदुओं ने मेहंदी का रिवाज है। हम हिंदुआना कल्चर आजमा रहे हैं। और इसके अलावा वही रंगोली वाला वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो मतलब है कि अ, हमारा भी हमारे अच्छा, अपने हाँ, तो बड़ा अच्छा है साउथ एशिया से, जनूबी सही एशिया होगा। से, लेकिन ये एक तारीखी तौर पे मतलब है कि बड़ा अच्छा रहेगा वो अगर आते हैं तो जनूबी एशिया से आते हैं। जितना यहाँ कभी माइनॉरिटीज को देखा जाता है। और जब आप एलसी के स्टेटस को वापस खोलेंगे तो पाकिस्तान में डॉलर 300 रुपए तक का भी हो सकता है। रंगोली भी बनाई जाती है, लाइट्स भी लगाई जाती है, बड़ा उनका कलरफुल सा ये त्योहार। ये खुदा न खास्ता आने वाले दिनों का नक्शा है, और ये मैं नहीं कह रहा, इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं। वहाँ जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह भी वो लोग अपने आईटी और टेक्नोलॉजी के साथ अपने हिस्ट्री और कल्चर को भी लेके चल रहे हैं। दूसरी एक और चीज जो है कि गैस का और गंदम का भी एक बड़ा खौफनाक बहरान आपके सर पे खड़ा है। कल्चर ट्रेडिशन उनका जो है, उनकी जो सकाफत है, उन्होंने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया और आज दुनिया में मनवाया उसको। देखेंगे हम लोग भी उसको फॉलो करते हैं, हम लोग भी उसको मानते हैं, हम लोग भी उसको अडॉप्ट। इंडिया के कल्चरल मिनिस्ट्री ने, उनके कल्चर मिनिस्टर ने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया है। बल्कि पहले से कर रहे थे, लेकिन अब उसको फॉर्म में लाने का वक्त आ गया और उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर हेरिटेज जो है बनाने का इरादा किया है, जो कि बहुत जल्द फॉर्म में आ जाएगा। जबकि दूसरी जानिब बात करूँ तो पाकिस्तान में कल्चर को प्रमोट ही नहीं किया जाता। जहाँ पहले पिछले वक्तों में उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती थी, माना जाता था, रिस्पेक्ट किया जाता था, वहाँ अब हर गुजरते दिन के साथ वो चीज़ कम और ख़त्म होती जा रही है। उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, पाकिस्तानी अवाम इसको किस नज़रिए से देखती है और आने वाले टाइम में क्या एक्सपेक्ट करती है यहाँ पे और वहाँ होते के पीछे, वहाँ जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह भी वो लोग अपने आईटी और टेक्नोलॉजी के साथ अपने हिस्ट्री और कल्चर को भी लेके चल रहे हैं, उसके पीछे क्या रीज़न। वहाँ का कल्चर अब देख लें। हमारे इस्लाम से आप मैं रिलेटेड आपको बताता हूँ। हमारे इस्लाम में पहले मेहंदी नहीं होती थी। हिंदुओं ने मेहंदी का रिवाज, ये फलाना टमका, ये चीज़ वो चीज़, ये करना वो करना नहीं, ऐसे ये होता है वो होता है। हम हिंदुआना कल्चर आजमा रहे हैं। अच्छा, उनकी गलती नहीं है इसमें, उनका कल्चर उनकी जगह पे ठीक है। वो तो अगर हम नहीं अपनाना चाहते तो मत अपनाएं, वो तो हाँ, हम कर रहे हैं ना। हम उनको देखते देखते आपने मुझे मोटिव किया, ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अब मैंने आपको मोटिव किया, मैंने अगले को, हम तीनों इस चीज़ में आगे, इस कैटेगरी में मैंने आगे। आपको ये नहीं कहा कि उनका कल्चर यहाँ आना चाहिए, मैंने आपको ये कहा है कि वो अपने कल्चर को अपने मुल्क में प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, हम अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। मेरा पहली लाइन ये थी कि हम अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। उसकी वजह ही ये है, उसकी वजह ही ये है कि हम अपने आप को नहीं देखते, हम दूसरों की चीज़ों को ऑब्जॉर्व करते हैं। अब हम अपने आप में कैसे देखेंगे कि हमारे पास अब कोई चीज़ नहीं है, यार उसके पास ये चीज़ है, क्यों ना वो चीज़ उसी के साथ ही रह के हम गुजारा अपना कर लेंगे। हम ये नहीं कहते कि अल्लाह हमें भी देगा। हम अपना कल्चर वाकई में भूलते जा रहे हैं। अच्छा सर, रिलीजन जो एक मिनट साइड पे रख के इसको देखें कि कल्चर और ट्रेडिशन जो है वो काफ़ी हद तक हमारा और इंडियंस का सेम था जब हम बड़े सगीर में थे। उसके बाद उनके पास जो कल्चर ट्रेडिशन उनका जो है, उनकी जो सकाफत है, उन्होंने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया और आज दुनिया में मनवाया उसको। देखेंगे हम लोग भी उसको फॉलो करते हैं, हम लोग भी उसको मानते हैं, हम लोग भी उसको अडॉप्ट करते हैं। लेकिन हमने अपना कल्चर कहीं ना कहीं भुला दिया, क्योंकि हमने अपने इंस्टीट्यूट्स, अपनी हिस्ट्री में कभी अपने स्टूडेंट्स को ये बताया ही नहीं कि आप लोगों का कल्चर, या आप लोगों की सकाफत क्या, आप लोगों के एंसेस्टर्स क्या करके आए हैं। अब आपको बताता हूँ, आपने सेकंड ईयर में मिस्टर चिप्स का चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है। हमने तकरीबन काफ़ी ज़्यादा जर्नलिस्ट वगैरह ने, मैंने खुद बजाते फेसबुक इंस्टा पर प्रमोट किया है कि ये मिस्टर चिप्स को ख़त्म करके यहाँ पे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि सर, मेरे टीचर ने भी मिस्टर चिप्स पढ़ा था, मैंने भी मिस्टर चिप्स पढ़ा और आने वाली 10 नस्लें भी मिस्टर चिप्स ही पढ़ेंगी। चिप्स ही पढ़ेंगी, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि हमारा एजुकेशन ही डिपार्टमेंट कमज़ोर है, वो ही इस चीज़ को आगे प्रमोट कर रहा है। हम एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी अगर जाके हम कहते हैं ना कि ये करें, वो कहते हैं कि नहीं आप गलत हैं। जो पिछले इतने सालों से चलता आ रहा है हम उसको नहीं रोक सकते। ऐसा ही है जैसे इंडिया ने अगर कल्चर को प्रमोट करना था तो उन्होंने बेस, एजुकेशन की बेस में इंस्टीट्यूट रखा और वहां से अब लोगों को स्टार्ट करवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ पे अब इतना को कल्चर ख़राब हो गया हुआ है कि उसको ही हम लोग अब्जॉर्ब कर। बरतानिया में देखें ना, बरतानिया में अभी उनकी, अब एक तरह से कह रहे हैं जी वो डेमोक्रेसी के बड़े मसाइल हैं, वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी कोई आइडियल नहीं है, लेकिन जमहूरियत तो है ना किसी अंदाज में। परफेक्शन तो सर परफेक्ट किसी भी कहीं पर formula आपको में नहीं सिस्टम तरमीम आगे पीछे करके सब लोग, लेकिन अब ये देखें कि अभी उनकी लिस्ट ट्रस्ट फारिग, जबरदस्त टोटल, और अब उनके पीर को जो है वो नए वजीर आजम, और वजीर आजम के ऊपर, और अब वहां पर जो ऋषि सुनाक, 42 साल ऋषि सुनाक जो है, ये उनके चांसलर रहे, यानी वजीर खजाना रहे 2015 से।
और 2015 से एमपी हैं, और जब ये कोविड आया तो ये इन्होंने बड़ा एक अच्छा रोल प्ले किया एज ए चांसलर। मईशत प्रॉब्लम तो एक बड़े, अब इनके ऊपर भी थोड़ा सा तनाज़े खड़ा होने वाला है अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया का, सही। क्यों कहते हैं भारतीय निजात। इनके दादा का ताल्लुक तो गुजरांवाला से था, और ये गुजरांवाला से कीनिया चले गए थे इनकी फैमिली, यानी इनके जो दादा थे वो कीनिया चले गए थे। कीनिया उस वक्त बरतानिया की कॉलोनी था। वहां उनकी जो शादी हुई, यानी इनकी दादी उन इलाकों से जो भारत में, मगर ये तो वहीं पैदा हुए, इनके वालिदैन ने भी वहीं तालीम हासिल की। वो 66 में इनके वालिदैन चले गए जो है वो कीनिया से। 63 में कीनिया आज़ाद हो गया तो बरतानिया, उसके बाद वो चले गए और वो बरतानिया में सेटल हो गए। तो अब इनको भारतीय निजात, तो इन पे जिस तरह वो कोहिनूर पे दावा है ना, तो ये इलेक्ट हो जाएंगे। हिंदू है, हमारे यहाँ बड़े हिंदू है पाकिस्तान में, तो इनका थोड़ा सा दावा हमारा भी है कि ये जो है अगर इलेक्ट होते हैं तो ये बात, एक सवाल तो खड़ा होगा ना कि भाई गुजरांवाला से थे तो मतलब है कि हमारा भी अच्छा हाँ, तो बड़ा अच्छा है साउथ एशिया से, जनूबी एशिया से, लेकिन ये एक तारीखी तौर पे मतलब है कि बड़ा अच्छा रहेगा वो अगर आते हैं तो जनूबी एशिया से आते हैं। और ऐसा आता है कि जिनके जो नाना है, जो इनकी जो मैटरनल साइड है वो उस तरफ से है, उन इलाकों से जो बाद में बना। उस वक्त तो जब मैं तो बात कर रहा हूँ ना 35 में गए ना, 1935 में चले गए ना, तो उस वक्त तो एक ही हिंदुस्तान था ना पूरा। तो प्री पार्टीशन इनकी फैमिली शिफ्ट हो गई थी, इनके दादा।